क्लास 9। जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारा जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स चल रहा था, राइट। लाइंस एंड एंगल्स में जो हमारा लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 6.2 के थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स डिस्कस करे थे। एंड टुडे वी आर डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, जिसके अंदर हम सेकेंड एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं आज क्लास 9 से। लाइंस एंड एंगल जिसके हमने काफी कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD। हमें पहले क्या करना है, x and y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन वी हैव टू शो वेदर AB is parallel to CD, राइट। फिगर गिवन है, सो लेट अस सी द फिगर। फिगर के अंदर क्या कहता है यहाँ पर, सी फिगर जो हमें गिवन है उसके अंदर एक AB गिवन है जो कि हमें AB पैरेलल टू CD करना है। इसका मतलब हमें CD भी गिवन है यहाँ पर, दिस इज CD। हमें x एंड y फाइंड आउट करना है। नेचुरली क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ डेटा गिवन होगा, कुछ वैल्यूज गिवन होंगे। लाइक ये ट्रांसवर्सल लाइन है, AB पैरेलल टू CD प्रूव करना है, गिवन नहीं है। हमें जो फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें x फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है। देन वी हैव टू प्रूव that AB is parallel to CD। AB parallel to CD करना है। अब ये x and y कहां पर गिवन है, हमें फिगर के अंदर हमें देखना होगा। दिस इज x एंड दिस इज y। ये वैल्यूज हमें पहले फाइंड आउट करनी है, बट इसके लिए हमें कोई वैल्यू गिवन भी होनी चाहिए। गिवन हमें क्या है, दिस एंगल इज 50 डिग्री। ये एंगल हमें 50 डिग्री गिवन है, राइट। हमें x एंड y फाइंड आउट करना है एंड देन वी हैव टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD। सी हम यहां पर देख रहे हैं ये जो ट्रांसवर्सल है, हम इसको नेम कर देते हैं PQ। PQ इज अ लाइन, PQ इज अ लाइन एंड दिस लाइन AB is crossing the transversal, यानी ये जो है दोनों हमारे लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। दिस इंप्लाइज 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से हमारे इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। अब अगर हमें x फाइंड आउट करना है तो हम निकाल सकते हैं 180 minus 50, so x is 130 डिग्री। हमें x फाइंड आउट करना था जो कि हमने निकाल लिया 130 डिग्रीज। दिस इज 130 डिग्री। हमें y फाइंड आउट करना है। सी y हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो यूज कर नहीं सकते। ऑल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल हम यहां पर यूज नहीं कर सकते बिकॉज हमें AB पैरेलल टू CD शो करना है। अब हम y कैसे फाइंड आउट करें, y फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है। हमें यहां पर ये गिवन है 130 डिग्री, दिस इज गिवन। फिगर में हमें यहां पर 130 डिग्री गिवन है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हम y फाइंड आउट कर सकते हैं। y is equal to 130 degree vertically opposite angles। y हमारा 130 डिग्री आ गया। हमें x एंड y फाइंड आउट करना था, हमने x एंड y फाइंड आउट कर लिया। अब हमें बताना है AB पैरेलल टू CD है या नहीं है। सी अभी मैं क्या कह रहा था कि हम x और y को इक्वल नहीं ले सकते बिकॉज लाइंस आर नॉट पैरेलल, क्योंकि अगर x और y इक्वल लेते तो लाइंस पैरेलल हैं, जबकि हमें प्रूव करना है कि दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, हमें बताना है। तो हम इनको इक्वल नहीं ले सकते थे, बट हमने x एंड y फाइंड आउट कर लिया।
और दोनों ही 130 डिग्री हैं, तो हम लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्रीज, यानी कि x इज इक्वल टू y, और पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, पेयर ऑफ alternate interior angles are equal. This implies AB is parallel to CD. यही हमें प्रूफ करना था, यानी पहले हमें इस क्वेश्चन में x एंड y फाइंड आउट करना था, उसके बाद हमें बताना था कि whether AB is parallel to CD or not. तो इस तरीके से हमने x and y निकाला. In question number 2, we have in this figure AB is parallel to CD. AB parallel to CD हमें given है. AB is parallel to CD. This is given. AB is parallel CD. एंड CD इज पैरेलल EF. जो CD है वो EF के पैरेलल है, एंड CD इज पैरेलल टू EF. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है जिसके अंदर AB पैरेलल टू CD गिवन है, CD पैरेलल टू EF गिवन है. और ये हमने एक लास्ट वीडियो में थ्योरम किया था, टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. और हमें यहाँ पर क्या गिवन है, y रेशो z इज 3:7. y रेशो z इज 3:7. वी हैव टू फाइंड x. तो y रेशो z इज इक्वल टू 3:7. सो वी लेट y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k, where k is ratio constant. k हमारा क्या है, रेशियो कांस्टेंट है. हमें y एंड z पता चल गया. y हमारा 3k है, z हमारा 7k है, राइट. हमें x फाइंड आउट करना है. हम किस तरीके से यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं, सी जो x है हमारा और y है, इनका जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री है. सी AB is parallel to CD. This is given. Therefore, x plus y is equal to 180 degree. Co-interior angles are supplementary. Co-interior angles are supplementary. इसका मतलब x प्लस वाई हमारा 180 डिग्री है. y तो हमें पता है, y कितना है 3k, बट x नहीं पता. c AB पैरेलल CD एंड CD is parallel to EF. Therefore, AB is parallel to EF because lines parallel to the same line are parallel to each other. ये हमने लास्ट क्लास में थ्योरम किया था. तो इससे हमें x और z पता चल गया इक्वल है. पेयर ऑफ ऑल्टरनेट AB पैरेलल टू EF, इसका मतलब x इज इक्वल टू z. Therefore, x is equal to z. Alternate interior angles. Alternate interior angles हो गए. अब हम क्या करते हैं, यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं. जो x है हमारा वो z के इक्वल है और z हमारा कितना है 7k. Therefore, x is equal to 7k because z is equal to
7 के। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको हम 1 ले लेते हैं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन 1, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x and y in 1, we get x is 7k plus y is 3k is equal to 180 डिग्री, यानी कि 10k is equal to 180 डिग्री, k is equal to 18 डिग्री। k हमारा 18 आ गया, 7k plus 3k is 10k, 10k is equal to 180, k is equal to 180 divided by 10, k is equal to 18। हमें फाइंड आउट क्या करना है, x हमारा क्या है 7k, x is equal to 7k, this implies x is equal to 7 into k is what 18, तो 7 into 18 is 126 degree, so x is what 126 degrees। ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें x फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन थी, AB पैरेलल CD गिवन था, CD पैरेलल टू EF गिवन था, जहां से हमने कंक्लूजन क्या यूज किया, दो लाइंस अगर पैरेलल टू द सेम लाइन होती है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब AB CD के पैरेलल है, CD EF के, तो हमने AB को पैरेलल टू EF लिया, उससे हमारा x और z इक्वल आ गया। हमें y और z का रेशियो गिवन था, y और z के रेशियो से हमने क्या करा, जो वैल्यूज थी y की 3k, z की 7k, वो वैल्यूज हमने यहां पर फर्स्ट में प्लेस कर दिए एंड हमारा आंसर आ गया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, इन द गिवन फिगर हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, राइट। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल CD, ये हमारा लाइन AB है, दिस इज पैरेलल टू द लाइन CD, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू CD, EF इज परपेंडिकुलर टू CD, एक EF है जो कि CD पे परपेंडिकुलर है, दिस इज EF विच इज परपेंडिकुलर टू CD, जो EF है वो हमारा CD पर परपेंडिकुलर है, दिस इज F। ये हमें परपेंडिकुलर गिवन है, EF परपेंडिकुलर CD, मतलब ये एंगल हमें पता चल गया, दिस इज 90 डिग्री। एंड एंगल GED, G हमारा ये पॉइंट है, GED यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हमें गिवन है 126 डिग्री। फाइंड एंगल AGE, मतलब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, इसको हम x ले लेते हैं। एंगल FGE फाइंड आउट करना है, एंगल FGE ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, जो कि हम लीनियर पेयर से आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे अगर हमारे पास x आ जाता है, और डायरेक्टली भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सी यहां पर AB पैरेलल टू CD गिवन है, सबसे पहले हम यही रिजल्ट यूज करते हैं, AB इज पैरेलल टू CD गिवन, ABCD के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल BGE है और एंगल GED है, इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो हियर एंगल BGE, हम पहले BGE भी फाइंड आउट कर सकते हैं और BGE और FGE सेम चीज है, या अगर हमें पहले एंगल AGE निकालना है तो हम AGE भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। AB पैरेलल टू CD, इसका मतलब एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर AB पैरेलल टू CD है तो ये x और ये जो 126 गिवन है ये हमारे इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब AGE हमारा कितना है x
इज इक्वल टू GED हमारा कितना है, GED इज 126 बिकॉज एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री, दिस इज गिवन। सो एंगल AGE हमें पता चल गया 126 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है, एक तो AGE फाइंड आउट करना था, हमने कर लिया। हमें एंगल FGE फाइंड आउट करना है, FGE यानी कि हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। जो AB है वो एक स्ट्रेट लाइन है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड जो GE है AB पर स्टैंड कर रही है। इसका मतलब एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर AGE हमने फाइंड आउट किया था कितना, 126 डिग्री प्लस एंगल FGE हमें फाइंड आउट करना है। therefore एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126, 180 माइनस 126 डिग्रीज हमारा आ गया एंगल FGE। दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, therefore एंगल FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री, यानी एंगल FGE हमारा कितना आ गया, 54 डिग्री। इसी क्वेश्चन में हम एक और एंगल फाइंड आउट करके अगर चलें, एंगल GEF, ये तो बहुत ही सिंपल था। अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए देता है, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल भी हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए देता है, हम ये वाला एंगल भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एंगल FEG फाइंड आउट कर लेते हैं। हम इसमें एक और ऐड कर देते हैं, एंगल FEG ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पर देख रहे हैं जो GED है, एंगल GED, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं एंगल GEF प्लस एंगल FED। ये वैल्यूज प्लेस कर दें। GED हमारा कितना है, 126 डिग्री इज इक्वल टू GEF हमें फाइंड आउट करना है, प्लस FED हमारा कितना गिवन है, 90 डिग्री, बिकॉज FE इज परपेंडिकुलर टू CD, therefore एंगल GEF हमारा आ जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 36 डिग्री। तो मतलब इस फिगर के अंदर वो कुछ भी एंगल्स हमें फाइंड आउट करने के लिए अगर देता है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन में गिवन है वो ही हमें फाइंड आउट करना है, वो NCERT में, उसके अलावा भी एग्जाम में कुछ भी अपनी तरीके से एडिशनल क्वेश्चंस वो दे सकते हैं।